हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू स्टेट बुक यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो हमारा स्पेशली जो लोग आईसीएआर नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। हमने एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है 500 क्वेश्चन का यूनिट 2 से। उसमें आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 to 45। ये स्पेशली स्क्यूनेस से है और इस क्यूनेस से आज का इस क्यूनेस के वीडियो को कंप्लीट करने के बाद यहाँ से जो दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन हर बार पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन को आप पक्का कर ले जाएंगे। तो आज का ये छोटा टॉपिक आप देखिए। पहले हम थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए हम क्वेश्चन थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तो थ्योरी के बढ़ने से आप देख सकते हैं। तो पहली बात है हमारा स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस एक्चुअली लेक ऑफ सिमेट्री को चेक करता है। मतलब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन और डाटा जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है उसे चेक करेगा। तो कैसे समझ पाएंगे आपके डेटा सिमेट्रिक है कि नहीं। चलिए हम एक एग्जांपल से पहले सिमेट्रिक वाले को समझ लेते हैं, उसके बाद अगर सिमेट्रिक नहीं होते तो आपका ऑटोमेटिकली स्क्यूड हो जाएगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं और ये जो बेल शेप कार्व है इसे एक्चुअली सिमेट्रिक बोला जाता है। अब ये कब आएगा। आप जैसे किसी भी स्कूल में जाइए और क्लास 3rd स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड को बच्चे को ले लीजिए, कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ लीजिएगा और उसका हाइट को मेज़र कीजिए। ये शायद 2 फुट का हो, 2 फुट से 4 फुट तक है और हमने इसको इंटरवल में डिवाइड कर दिया। यह हमारा 2.5 है, यह हमारा 3 है, यह हमारा 3.5 है। अगर आप बच्चों के हाइट को मेज़र करते हैं और इसको ग्राफिकली ऐसे पुट करते हैं, पुट करने के बाद आप नोटिस करिएगा कि ज़्यादातर बच्चे जो है जिनके हाइट आपके ये 3 फीट के नियर अबाउट रहता है। अगर ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन का जो हाइट है वो आपके ये 3 फीट होता है और तभी आपका क्या बनता है देखिए। और इसके बोथ साइड में मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वली सिमेट्रिक रहता है। मतलब 3.5 हाइट के जितने बच्चे हैं 2.5 हाइट के भी उतने ही बच्चे हैं और 4 फीट के भी उतने ही बच्चे हैं और 2 फीट के भी उतने ही हैं। मतलब 3.5 में जितना बनेगा 2.5 में बनेगा। तो ये इस पॉइंट से ये बोथ साइड में सिमेट्रिक बन जाता है और उसके बाद 3 से 4 फीट में जितने बच्चे हैं उस 2 फीट में भी उतने ही बच्चे हैं, तो यहाँ से भी सिमेट्री बन जाए। अगर आपका कुछ ऐसा बन जाता है तो ये आपका क्या कहेगा, सिमेट्रिक कर्व कहेगा। तो अगर सिमेट्रिक है तो आपका मीन मीडियन मोड जो है इसी पॉइंट पे लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मीन मीडियन सिमेट्रिक है तो आपका कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। अगर वो सिमेट्रिक नहीं रहता है तो आइदर वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा नहीं तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, दोनों में से एक ज़रूर बनेगा। यहाँ पे सिमेट्रिक में तो आपका स्क्यूड नहीं है। तो अब देखते हैं हमारा जब पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड को समझने के लिए हम उसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप जो इंडिया में हर रोज़ काम करके पैसा अर्न करते हैं उनको समझ लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, मतलब ज़ीरो, मतलब ज़ीरो यहाँ पे किसी जगह पे 100 रुपीज़ अर्न कर लेते हैं, कोई 200 अर्न कर लेता है और 300 यहाँ पे आप लेंगे 400 और यहाँ पे किसी जगह पे ऐसे करके इंटरवल में आप इस यहाँ पे 1000 मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि उसको ऑब्जर्व करके और डाटा कलेक्ट करके आप अगर यहाँ पे डेटा को पुट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो 200 to 400 के बीच में ही इनकम करते हैं। ऐसे बहुत कम है जो 1000 रुपीज़ अर्न कर पाते। अगर आप इसको पूरा इनकम को 0 to 1000 पे मेज़र कर रहे हैं और इस काम को फुलफिल कीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आइए और उसको 1000 तक लेके जाते जाते आपका देखिएगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टेल बन जाता है और ये टेल किस और बन रहा है, आपका राइट साइड में बन रहा है। तो आपका ये हो गया पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर ऐसा ही कुछ एग्जांपल आपको मिल जाए जिसके लिए आपका लेफ्ट साइड में ऐसा टेल बन रहा है तो वो आपका बन जाएगा नेगेटिवली स्क्यूड। तो ऐसे आप देखिए नेगेटिवली स्क्यूड के बारे में जब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप किसी भी सिंपल टेस्ट ले लीजिए किसी भी क्लास में और वहाँ पे मार्क ऑब्जर्व कीजिए, बच्चों का जो मार्क आता है उसे ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे आप 0 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे किसी जगह पे 20, ये समझिए कि आपका 50, ये 70, ये 80 हो गया और यहाँ पे किसी जगह पे 100 हो जाता है आपका। जब आप ऐसा देख लेते हैं तब आप ऑब्जर्व कीजिए जो ज़्यादातर बच्चों का मार्क आता है वो आपके ये 50 to 80 के बीचों बीच से रहता है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनके मार्क आपके लेस देन 20 रहते हैं। तो आप देखिए, तब आप अगर इस कार्व को डेटा को पुट करके कार्व को पूरा करेंगे तो पूरा करते करते आप ऑटोमेटिकली देखिएगा कि यहाँ पे आपका एक टेल बन जाता है, मतलब एक लाइन खाली सा बन जाता है। तो वो किस ओर बन रहा है, ये लेफ्ट साइड में बन रहा है।
अगर आपका लेफ्ट साइड में बन रहा है तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। आप डाटा से इसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका क्या रहता है कि पूछा जाता है कि आपका जो रिलेशन है मीन मीडियन मोड का पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या रहता है, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या रहता है। तो इसे याद करने के लिए आप आपके राइट हैंड को ले लीजिए पॉजिटिवली स्क्यूड के लिए और लेफ्ट हैंड को लीजिएगा नेगेटिवली स्क्यूड के लिए। कैसे यूज़ करेंगे, आप मिडिल फिंगर से लीजिए, ठीक है। पहले के दो को कंसीडर मत करें, आप सिर्फ मिडिल फिंगर कंसीडर करें, रिंग फिंगर कंसीडर करें एंड द स्मॉलेस्ट फिंगर को कंसीडर करें। तो आप अगर मिडिल हैंड को यहाँ पे बिठाते हैं तो यहाँ पे देखें जो आपका मिडिल फिंगर है वो आपके मोड को डिनोट करेगा, जो उसे हम एम 0 से डिनोट करेंगे, मोड एम ओ, मतलब एम ओ से डिनोट कर रहे हैं। और उसके बाद जो रिंग फिंगर है वो हमारा मिडिल में पड़ता है, दोनों के मिडिल में आ रहा है, तो इसे हम मीडियन एम डी के हिसाब से एम डी लिखेंगे। मीडियन एकदम छोटा है उसे आप मीन कंसीडर कर लीजिए। बस मीन कंसीडर करने के बाद आपका कुछ नहीं रह जाता। अगर ऐसे आप कर दिए तो आप आसानी से बोल पाएंगे कि रिलेशन क्या होता है, कौन सा बड़ा रहता है। तो उससे देखने के लिए देखिए ये आपका 0 पॉइंट है, जितना दूर उतना ज़्यादा वैल्यू। मतलब यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे 1 बनेगा, किसी जगह पे 2 बनेगा, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। एक्सिस तो ऐसे बनते हैं ना, आपको ऐसे जाते रहते हैं, इनफाइनाइट तक जाता रहता है। तो यहाँ पे आपका जितना दूर उतना बड़ा वैल्यू। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका मीन है वो मीन सबसे बड़ा आता है क्योंकि सबसे दूर है एक्स एक्सिस 0 पॉइंट से। उसके बाद मीडियन है और उसके बाद जो है आपका मोड है वो बस सबसे नज़दीक रहता है आपका एक्स एक्सिस 0 पॉइंट से। तो ये सबसे छोटा हो गया। तो इस हिसाब से आप आपके फिंगर को सिर्फ फिंगर पुट करना है और देखिएगा कि ये मीन है, ये रिंग फिंगर मीडियन है, सबसे छोटा वाला मीन है और सबसे बड़ा वाला मोड है। तो उस हिसाब से आपने याद कर लिए। और अब बिठाने के बाद आपको क्या करना है कि इस रिलेशन को याद रखने की ज़रूरत भी नहीं होगा, आप ऑटोमेटिकली इमेजिन कर पाएंगे जब भी स्क्यूनेस सामने है। यहाँ पे भी सेम काम कीजिए, सबसे बड़ा फिंगर को ले लीजिए, वो आपका मोड बन जाएगा। यहाँ पे मीडियन जो है, मीडियन के लिए आप रिंग फिंगर को ले लीजिए लेफ्ट हैंड के, और यहाँ पे सबसे स्मॉल फिंगर को ले लीजिए। और पहला वाला आपका स्मॉल फिंगर क्या रहता है, बोथ साइड में स्मॉल फिंगर आपका मीन रहेगा और मिडिल फिंगर मीडियन रहेगा, क्योंकि ये बीच में है तो ये मीडियन रहेगा। सबसे बड़ा वाला जो है वो मोड रहेगा। तो आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए इस ओर से ऑब्जर्व करना है, ये 0 पॉइंट है, ठीक है, ये 0 पॉइंट है। तो आप इस 0 पॉइंट से जितना दूर उतना बड़ा वैल्यू। तो ये देखें मीन जो है सबसे स्मॉलेस्ट फिंगर का प्लेस जो है वो सबसे छोटा, और उससे दूर का बन रहा है मीडियन, और उससे भी दूर का बन रहा है आपका मोड। तो सबसे बड़ा वाला कौन होगा, जितना दूर उतना बड़ा वैल्यू। तो मोड आपका सबसे बड़ा, उसके बाद आपका मीडियन होता है, उसके बाद आपका मीन रहता है। बस यही है इस स्क्यूनेस में, बाकी कुछ भी नहीं है। आप इसको आसान से याद कर सकते हैं। आप अगर आपके दोनों हैंड को आप यहाँ पे बिठा देते हैं, मतलब राइट हैंड के जो फिंगर है उसे यहाँ पे बिठा रहे हैं मिडल से लेके, और लेफ्ट हैंड के यहाँ पे बिठा रहे हैं। मिडल को सुपर इम्पोज कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे मिडल है दोनों हैंड के, और यहाँ पे आपका रिंग फिंगर है और यहाँ पे आपका स्मॉल फिंगर है। तो यहाँ पे आपका मिडल फिंगर है लेफ्ट हैंड के, यहाँ पे आपका रिंग फिंगर है, यहाँ पे आपका स्मॉल फिंगर है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों हैंड को साथ में रखने से आपका क्या बन जाता है, ये आपका सिमेट्रिक बन जाता है। अगर सिमेट्रिक है तो स्क्यूड नहीं है, मतलब कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। ठीक है, ये हमारा थ्योरी हो गया। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन है बहुत आसान सी क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन करते हुए। देखिए यहाँ पे रिलेशन पूछा गया, इन केस ऑफ स्क्यूनेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर स्क्यूनेस होता है तो आप जानते हैं कि वो आपका क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसा होगा, इधर दिस साइड स्क्यूड होगा, नहीं तो आपका दिस साइड स्क्यूड होगा। ठीक है, तो तब आपका जब आपका सिमेट्रिक होता है तो मीन मीडियन मोड जो है एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो एक ही पॉइंट पे आने का मतलब है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, तब स्क्यूड नहीं है। अगर आपका मीन मीडियन मोड डिफरेंट है तो आपका क्या होगा, तब हमने अभी देखा है ऊपर, जो पॉजिटिव स्क्यूड है वहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, जो नेगेटिव स्क्यूड है वहाँ पे कुछ ऐसा रहता है। तो देखिए मीन मीडियन मोड डिफरेंट पॉइंट पे लाई करेगा, मतलब कोई भी सेम नहीं होगा। तो हम यहाँ इससे क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी है, जहाँ पे हमारा मीन मीडियन मोड डिफरेंट होगा तभी हमारा स्क्यूड बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखें सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन आपके अलग अलग दिया गया है। ये भी बोला है इन केस ऑफ स्क्यूनेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर आपका स्क्यूनेस होता है तो कौन सा ट्रू रहेगा। हम क्वार्टाइल को थोड़ा देखते हैं। अगर आप किसी भी सिमेट्रिक लेते हैं तो यहाँ पे आपका मीन मीडियन मोड आता है, तो आपका Q1 जो है फर्स्ट क्वार्टाइल ये लेफ्ट साइड में रहता है, और ये जो
थर्ड क्वार्टाइल है ये आपका यहाँ पे राइट साइड में रहता है। अगर ये इक्विडिस्टेंस रहता है, मतलब इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस में थर्ड क्वार्टाइल आता है और उतने ही डिस्टेंस में लेफ्ट साइड में फर्स्ट क्वार्टाइल आता है, तो वो बन गया हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने से तो स्क्यूड नहीं बनेगा। अगर इसका डिफरेंट 2 है और इसका डिफरेंट 5 है, तब ये स्क्यूड बन जाएगा पक्का। अगर सेम सेम है, जैसे कि ये भी 2 ये भी 2, तब नहीं बनेगा। मतलब यहाँ से इस डिस्टेंस 2, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी 2 हो रखा है, तो ये कभी भी स्क्यूड नहीं बनेगा। स्क्यूड बनने के लिए इसको, जैसे कि ये 2 है और यहाँ पे क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर अलग अलग डिफरेंस लेता है मीडियन से, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल, तभी हमारा स्क्यूड बनेगा। तो इसके लिए क्वार्टाइल आर नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीडियन। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। एक्चुअली रिलेशन में देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द स्क्यूनेस। अगर आप स्क्यूनेस मेजर करना चाहते हैं तो मीन माइनस मीडियन और मीन माइनस मोड, यहाँ पे एम फॉर मीन, एम डी फॉर मीडियन और MO फॉर मोड लिखा गया है। ठीक है, इसे भी आप स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं, इससे भी आप स्क्यूनेस मेजर कर सकते हैं और इससे भी स्क्यूनेस कर सकते हैं। व्हिच इज़ नॉट ट्रू, कौन से वाले से नहीं कर सकते, ABC से तो कर सकते हैं। उसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। इससे हम के बाकी के सभी स्क्यूनेस को मेजर कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो बोलता है कि फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बीटा 1 क्या होता है। स्क्यूनेस है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारा स्क्यूनेस 0 होता है। और उसके बाद कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस देखिए, ये एक्चुअली 2 टाइप के कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मेजर रहता है, कैलकुलेशन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड बाउली मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। 2 ही रहते हैं। ठीक है, स्पेशली ये 2 ही यूज़ होते हैं। तो उसके लिए आप क्या, आपका जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं। और इसका जो ऊपर का पार्ट है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन, एम्पिरिकल रिलेशन से आप इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, मीन माइनस मोड। ठीक है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। इससे भी आपका ऊपर का, सिर्फ ऊपर का चेंज करके भी स्क्यूनेस का दे सकते हैं, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है लिमिट पूछा गया है आपका, लिमिट ऑफ बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये जो उसको बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का जो लिमिट रहता है, वैल्यू जो आएगा वो -1 टू +1 पे रहता है। और दूसरा पूछा गया है लिमिट फॉर द क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। आपको बता दें कि कोफिशिएंट ऑफ बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो होता है वो सेम बोलता है, सेम चीज़ है। मतलब कभी कभी इसे बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं, कभी कभी क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी बोल लेते हैं। तो हमारा रेंज भी सेम आ जाएगा। लेकिन आपका जो है पियर्सन कोफिशिएंट का स्क्यूनेस, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस तो आपका -3 टू +3 तक रहता है। तो आप इसको भी लिख लीजिए कि पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का रेंज क्या है, -3 टू +3। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, 43 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कहता है, इन केस ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस इज। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो आपको सबको पता है, अभी इतने टाइम से बोल रहे हैं कि ये 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो है बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का भी फॉर्मूला रहता है। तो बाउली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो इस फॉर्मूले से मेजर करते हैं, Q3 + Q1 -2 इंटू मीडियन डिवाइडेड बाई ये जो है ये Q3 - Q1 होगा, एक्चुअली +3 ये माइनस होगा, Q3 - Q1। तो इस फॉर्मूले से हम बाउली मेजर्स ऑफ कोफिशिएंट को मेजर करते हैं। और उसके बाद जो है हमारा पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कब फेल कर जाता है। एक्चुअली ये लिमिटेशन है पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, कब फेल कर जाएगा हमारा पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन रहता है। जैसे कि 1 2 3 4 तो ठीक है, अचानक से एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन 150 आ जाता है। तो ऐसे अगर कुछ वैल्यू आ जाता है एक्सट्रीम, तब भी आपका पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फेल कर जाएगा। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ओपन एंड क्लास है, ओपन एंड मतलब आपका ऐसा है कि 0 to 10 और 10 to 20 और 20 to 30 ऐसा करके दिया जा रहा था, लेकिन अचानक आपका 32 इसको छोड़ दिया गया है कि ओपन एंड कर दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। तो तब आपका क्या हो जाएगा, तब आपका यह फेल कर जाएगा। और उसके बाद हॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ अनइक्वल क्लासेस, मतलब आपके ऐसे तो दे सकते हैं कि 0 to 5 और 6 to 10, अगर ऐसा कुछ दे दिया कि 11 to 13, मतलब देखे यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो अगर ऐसा कुछ दे दिया गया कि 11 to 13, मतलब यहाँ पे तो आपके क्या हो गए
4 हो गए, 3 हो गए, मतलब यहाँ पे ये इसका अगर क्लास इंटरवल सेम नहीं रहता है तो आपका क्या हो जाता है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस से उसे मेज़र नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ से जो राइट आंसर होता है कि इसके लिए भी फेल कर जाएगा, इसके लिए भी कर जाएगा, इसके लिए, तो ए बी सी तीनों ही करेक्ट है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आपको 2 बोनस क्वेश्चन दिया जाता है जो आपको खुद से करना है। और जैसे कि आपको पता है, मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको क्वेश्चन, जैसे कि हाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारा एक्चुअली। हाँ यहाँ पर जो है, हाँ ये देखिए, इन केस ऑफ पॉजिटिवली स्क्यूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है कौन सा ट्रू रहेगा, और नेगेटिवली स्क्यूड जब है वो कौन सा ट्रू रहेगा। ये 2 क्वेश्चन आपके बहुत बारी पूछा गया है। यहाँ पे आपका जो है पॉजिटिवली के लिए देखते हैं, तो हमें क्या करना है, ये ड्रॉ करना है, सबसे बड़ा फिंगर लेना है, रिंग फिंगर लेना है, मिडिल फिंगर लेना है। ये हमारा मीन को डिनोट करेगा, ये बीच में है तो मीडियन को डिनोट करेगा, ये सबसे बड़ा है तो ये मोड को डिनोट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के जितने दूर, एक्स एक्सिस से जितने दूर उतना बड़ा वैल्यू। तो मीन का हमारा पॉजिटिव के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि मीन सबसे बड़ा है, और उससे छोटा क्या है, उससे छोटा ये मोड है, तो ये आपका मोड हो गया। और उससे छोटा क्या है, उससे छोटा आपका ये मीडियन हो गया, और उससे छोटा क्या है, मोड हो जाता है, तो ये हो गया। तो ये हमारा रिलेशन है। तो इसे उल्टा करके देखिए थोड़ा सा, इसको इसके और बड़ा है, तो ये मीन सबसे बड़ा है, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। और उसके बाद आप नेगेटिव के लिए देखेंगे तो आपका क्या बन रहा होगा कि नेगेटिव लिख के लिए जब देखेंगे तब आप यहाँ से ले लें कि सबसे छोटा वाला लेते हैं, लेफ्ट हैंड यूज़ कीजिए, और उसके बाद ये होता है, और उसके बाद ये होता है, रिंग फिंगर हो गया, और ये हमारा मिडिल फिंगर हो गया सबसे बड़ा वाला। तो यहाँ पे देखें, इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं मोड, और इसको हम बीच में है तो मीडियन, और इसको जो है सबसे लेफ्ट में रहता है तो ये आपका मीन। तो एक्स एक्सिस के जितना दूर उतना बड़ा, तो यहाँ पे मोड जो होता है वो सबसे बड़ा, उसके बाद आपका मीडियन, और उसके बाद आपका मीन, जितना दूर उतना बड़ा। तो उस हिसाब से एक्चुअली वैल्यू यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से इतना दूर, ये एक्स एक्सिस से इतना दूर, मतलब 0 पॉइंट से इतना दूर, सेंटर से इतना दूर, कुछ ऐसे करके लिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा आपका मीडियन मोड है, उसके बाद मीडियन है, उसके बाद मीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ से राइट हो जाता है। तो ये था आज का क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप अच्छे से कर लेंगे तो पूरा का पूरा आप अगर ठीक से कर लेते तो आपको पक्का एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा।